विश्वप्रकाशि महिमानममानमेकम् ओमक्षराद्यखिलवाङ्मयहेतुभूतम् यं शङ्करं सुगतमीशमनीशमाहु अरहन्तमूर्जितमहं तमहं नमामि। यह आचार्य योगेंद्र देव द्वारा विरचित अमृताशीति नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ है। इस ग्रंथ के 12वां छंद अपना कल से प्रारंभ हुआ है, वह 12वां छंद अपना चलेगा। पहले हम छंद को पढ़ लें और छंद के सरल अर्थ को पढ़ लें, तब हम आगे चर्चा शुरू करें। आस्तां समस्त मुनि संस्तुत मस्त मोहम सौख्यम सखे विगत भेद मने किमेतत् निस्संगिनां प्रसंजं यदिहापि जातं तस्यांसतोऽपि सदृशं स्मरजं न जातु। अच्छा है अर्थ लेने के लिए हम जो इस ग्रंथ में प्रकाशित है पहले एक बार उसको पढ़ें तो हमारे विजय भाई साहब की भी भावना पूरी हो जाएगी और अपन को अर्थ करने में आसानी होगी। स्वान उत्थानिका है, स्वानुभूति से उत्पन्न होने वाले आनंद की महिमा बताते हैं। इस छंद में क्या बताया गया है? स्वानुभूति से उत्पन्न होने वाले आनंद की महिमा बताई। खंडान्वय है, सखे यानी हे मित्र, समस्त मुनि संस्तुतम, संपूर्ण ऋषि या मुनि परंपरा के द्वारा संस्तुत जो विषय है वह आस्ताम वह वसुहु विराम को प्राप्त है, क्योंकि मेरा अस्तमोहम मोह अस्त हो चुका है। ये एक वाक्य पूरा हुआ। दूसरा वाक्य, एतत् सौख्यम, यह जो सुख हमें प्राप्त हुआ है वह विगत खेदम, सभी तरह के खेद से रहित है, तथा असंख्यम, संख्याओं में इसकी मात्रा को परिमित नहीं किया जा सकता। निस्संगी नाम, निष्परिग्रही संतों के प्रशम भाव से उत्पन्न होने वाला यत माने जो सुख है या जैसा सुख है, यह माने यहाँ पर मेरे अंतस में अपि भी वही जातम उत्पन्न हो गया है, तथा स्मर्जम मानसिक काम जनित इंद्रिय सुख तो तस्य माने उसकी अंश तोपि सदृशम, आंशिक रूप में भी समानता वाला न जातु, कभी भी हो नहीं सकता है। टीका का अनुवाद लेते हैं, थोड़ा इसमें समय लग सकता है। समस्त मुनिगणों के द्वारा स्तूयमान विनष्ट मोह वाला विरह जनित खेद से रहित गणनातीत रूप यह परम सुख, ये एक बात, ठीक है। मूल बात क्या है? यह परम सुख कैसा है? वह परम सुख कि पहले समस्त मुनि गणों के द्वारा स्तूयमान, जिसकी समस्त मुनिराजों ने स्तुति की। समस्त मुनिराजों ने माने, अब तो पॉइंट टू पॉइंट चलेगा ना, हर चीज का पॉइंट टू पॉइंट अर्थ चलेगा। खंडान्वय हो गया, शब्दार्थ बता दिए। अब हम पहले पॉइंट पे आ रहे हैं कि समस्त मुनि संस्तुतम आस्था, सभी मुनिराजों के द्वारा जो संस्तुत विषय है वह अब बस करो। तो पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि समस्त मुनिराजों के द्वारा संस्तुत विषय क्या है, और उससे पहले ये जानना जरूरी है कि सभी मुनिराज कौन। जो भी निर्ग्रंथ मुद्रा में है वो सभी मुनिराज, जो भावलिंगी हैं वो सभी मुनिराज, जो इस भरत क्षेत्र में आज तक हुए हैं वो सभी मुनिराज, भगवान महावीर की परंपरा में जितने, उनके शासन में जितने हुए हैं दीक्षित, वो सभी मुनिराज। क्या मतलब है? किन मुनिराजों को यहाँ लेना चाहते? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही?
सुनो, मुख्य रूप से यहाँ उन मुनिराजों की चर्चा कर रहे हैं जिन्होंने अध्यात्म के तत्व ज्ञान के ग्रंथ लिखे हैं। अब आप कहें ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? आचार्य ने तो ऐसा नहीं लिखा, उन्होंने तो सीधा लिखा समस्त मुनि संस्तुत। ठीक है, हमें कोई ऐतराज नहीं है, आप प्रश्न करो, 100 प्रश्न करो, हमें ऐतराज नहीं। हम भी अपनी बात को आपको स्पष्ट करेंगे कि यह अर्थ क्यों कर रहे हैं। देखो, संस्तुति जो की जाती है वो वाचिक नहीं होती, वह लिखित होती है। जब हम किसी की संस्तुति करते हैं तो वो लिखित प्रारूप में करते हैं, जुबानी जमा खर्च नहीं करते। क्या हमने कह दिया वो कर देंगे, ऐसे नहीं। वो कहा भाई साहब, उन्होंने कहा हमारे पास क्या है, कुछ लिख के दिया, रुक्का लिख के दिया, कोई नोट लिख के दिया, तो वो तो कुछ नहीं। हम कैसे पहचान लें कि उन्होंने कहा? इसलिए मुनिराजों के द्वारा जो भी संस्तुति कही जाएगी वह लिखित प्रारूप में ही कही जाएगी। और जब सभी मुनिराजों की कह रहे, वर्तमान मुनिराजों की बात नहीं कर रहे, तो जो जो अभी हुए हैं भगवान महावीर के शासन में, एक चीज ध्यान रखना, अंडरस्टूड, जो भी अभी ग्रंथ लिखे जाएंगे वो भगवान महावीर के शासन में लिखे जाएंगे, वह पार्श्वनाथ या नेमिनाथ के शासन के ग्रंथ नहीं मिलेंगे। एक तीर्थंकर का काल पूरा होते ही उसकी द्वादशांग वाणी का पटाक्षेप हो जाता है और अगले तीर्थंकर की दिव्य देशना होते ही उनके गणधर जो द्वादशांग का प्रणयन करते हैं, फिर आगे के ग्रंथ उसी के अनुसार लिखे जाते हैं, वो उन्हीं के शासन में अनुबद्ध कहे जाते हैं। कुछ चीजों का कॉन्सेप्ट जानो ताकि भ्रम निकले और आपको स्पष्ट पता चले। ठीक है, इन चीजों को सावधानी से समझना पड़ेगा। मैं हर चीज द्वारा समझाऊंगा, पर थोड़े से एकाग्रचित्त होकर समझिए, क्योंकि अब ये विषय में पहले फंडामेंटल नॉलेज होगी, आधारभूत चर्चा होगी, फिर उसकी गहराई में हम उतरे। ठीक है, तो समस्त मुनि माने जो भगवान महावीर के शासन की परंपरा में जिन जिन ने ग्रंथों की रचना की है वो सभी मुनि। ठीक, क्यों? क्योंकि संस्तुत शब्द है और संस्तुति बिना लिखित प्रारूप के होती नहीं। ठीक है, तो चूंकि वह समस्त मुनियों के द्वारा संस्तुत है, तो ना तो वो पार्श्वनाथ की परंपरा के हो सकते हैं, ना पिछली 24 के हो सकते हैं, ना अनादिकाल के हो सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में जो लिखित प्रारूप पाए जा रहे हैं वो भगवान महावीर की शासन परंपरा के ही पाए जा रहे हैं। अब चाहे योगेंद्र देव हो, चाहे प्रभाकर भट्ट हो, चाहे कुंद हो, चाहे अमृतचंद्राचार्य, सभी जो हैं वह अपने आप का परिचय किससे देंगे? भगवान महावीर के शासन परंपरा में। वो कहीं और का परिचय नहीं दे सकते। आपको याद होगा जब प्रवचन सार जी ग्रंथ शुरू हुआ था तो उसमें मैंने इस बात को क्लियर किया, पणमामी बड्ढमाणम, तो वर्धमान मैंने कहा महावीर मत कह देना, वर्धमान ही रखो। क्यों? क्योंकि ये एक ओट की है। ओट की है माने चूंकि कुंद आचार्य देव यहां पर ग्रंथ लिख रहे हैं और यहां जो भी लिखा जाएगा वो भगवान महावीर की शासन परंपरा में लिखा जाएगा, ये माना जाएगा। ठीक है ना, इसलिए तो उनके वर्धमान नाम दे दिए ताकि विवाद नहीं हो। लेकिन जो बातें लिख रहे थे वो भगवान महावीर के शासन जो उनके सामने था उसमें वो बातें थी ही नहीं। यदि होती तो उन्हें उन बातों को समझने के लिए सीमंदर के पास क्यों जाना पड़ता? सीमंदर स्वामी के पास वो गए थे, वहां से लाए थे जो माल, वो प्रवचन सार में लिखा। इसलिए उन्होंने यहां का शिष्टाचार पालन किया और वहां का सदाचार पालन किया। दो चीजों का अंतर ख्याल में आया? शिष्टाचार यहां का
और सदाचार वहां का। वो कैसे कि 5 गाथाओं में मंगलाचरण खींच खींच के डिफरेंट वे में बता दिया। साहब गणधर देव, अब गणधर देव पंचम काल में यहाँ कहाँ रखे? कुंद के काल में कहाँ थे? भगवान महावीर के शासन के कोई गणधर देव यहाँ नहीं थे, ठीक है ना। उसमें गणधर देव को नमस्कार किया, अध्यापक वर्ग को नमस्कार किया, वो भी यहां नहीं होते। तो ये जो चीजें हैं समो शरण की, वो कह के उन्होंने संकेत कर दिया कि ये बात तो धोत घादी कम मंगलम, भगवान महावीर को तो सिद्ध हो चुके तो सारी कर्म, तो वो सारी बातें कह के उन्होंने संकेत भी कर दिया कि मेरा सदाचार तो है सिमंदर स्वामी का और शिष्टाचार है महावीर स्वामी। समझ गए? लेकिन उसके बावजूद उन्हें सीधे सिमंदर नहीं कह पाए, क्योंकि भरत क्षेत्र में यदि कोई ग्रंथ अब लिखा जाएगा भगवान महावीर के काल के बाद, उनके शासन के बाद, तो वह भगवान महावीर के शासन का ही बताना पड़ेगा, आप कहीं और का नहीं बता सकते। पॉइंट ख्याल में आया? नहीं तो आप कहते कि कुंद तो इतने समर्थ आचार्य थे, कह देते, सिमंदर भगवान को कह देते, लेकिन शिष्टाचार का उल्लंघन नहीं कर सकते, प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं कर सकते और झूठ नहीं बोल सकते। इसलिए वर्धमानम शब्द दिया कि जो बढ़ रहे हैं, ये भी तो अर्थ होता है। वो अकेले वर्धमान महावीर ही तो उसका अर्थ नहीं है, उस शब्द का और भी तो अर्थ है। तो वो श्लेष लेके उन्होंने काम चला लिया कि भाई हम झूठे भी नहीं बने और शिष्टाचार का उल्लंघन भी नहीं हुआ। ध्यान रखना, शिष्टाचार बहुत महत्वपूर्ण चीज है। यदि आप अनुशासित हैं तो, उद्दंड नहीं है, तो शिष्टाचार बहुत महत्वपूर्ण चीज है। कुंद ने प्रवचनसार पूरा सिमंदर भगवान के दिव्य ध्वनि के आधार पर लिखा, पर शिष्टाचार का पालन वर्धमान कह के वर्धमान महावीर के शासन से भी किया। तो जब पूरा माल आपने सिमंदर का परोसा और फिर भी शिष्टाचार का पालन वर्धमान महावीर का किया, इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम सामान्य बात कर रहे हैं समस्त मुनि संस्तुत, तो वो सारे के सारे गारंटी से, सब तो गए नहीं थे विदेश क्षेत्र, सब में सामर्थ्य नहीं थी, सब वहां से कुछ लाए नहीं, किसी के ग्रंथ में विदेश क्षेत्र का स्पेशल माल नहीं, प्रवचन सार के अलावा किसी ग्रंथ में स्पेशल नहीं। जितनी बाकी सब आगमों से भिन्न चर्चाएं हैं वो सिर्फ प्रवचन सार, कुंदाचार्य के अन्य ग्रंथों में भी नहीं, सब यहीं की चर्चा, एक अकेले इसमें डिफरेंस समझ रहे ना विजय जी भाई साहब। इसलिए समस्त मुनि संस्तुतम का सीधा सीधा अर्थ है भगवान महावीर की शासन परंपरा में हुए जितने भी ग्रंथकार दिगंबर जैन मुनिराज हैं, वो सब। एक पॉइंट क्लियर, अभी तो मुद्दे की बातें चल रही हैं, गहराई की बात नहीं है, अभी तो सिर्फ अर्थ ही चल रहा है। कल अर्थ की शैली पूरे छंद के लगाने की थी, अब हम एक एक पॉइंट पर रुक के उसकी गहराई में पहुंच रहे हैं, तो पहले उसका अर्थ क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे क्या आया? समस्त मुनि। कैसे मुनि? जिन्होंने संस्तुति दी, जिन्होंने लिख के हमारे भले की बात जो लिख के गए, ठीक है, चलो अच्छी बात है, आपने कहा हमने मान लिया। लेकिन मुनिराजों ने तो पुराण भी लिखे, चरणान योग भी लिखा, करणान योग भी लिखा, 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ भी लिखे, अकेले अनुभव का विषय थोड़ी लिखा है। तो सभी मुनियों ने एक ही स्तुति की है आत्मानुभव की, ये बात आप कैसे कह सकते? भाई आप ये कहते कि अध्यात्म मुनि संस्तुत, जो अध्यात्मवादी मुनिराज थे उन्होंने जिसकी संस्तुति की है, तो हमें समझ में आती, ठीक है ना। लेकिन जो कर्म प्रकृतियों को गिना रहे हैं वो अनुभव की बात कहां कर रहे हैं मुकेश जी?
अब उनको क्यों कह रहे हो कि इन्होंने अनुभव की संस्तुति की है? उन्होंने तो कर्म प्रकृतियां गिनाई है, चढ़ा नहीं बोलो ये खाना ये नहीं खाना ये ऐसे छाना, ये सारी क्रियाएं गिनाई हैं उनने तो बाहर की। वो कहां से अपने अनुभव की बात होगी? ठीक है ना। वर्तमान युग में कौन राजा कौन रानी कौन किसके बच्चे कौन किसका क्या हुआ, वो लड़े वो झगड़े, उनने ये किया वो किया, प्रतीक कहां उसमें अनुभव की बात बताई? तो आचार्य देव हमारा एक प्रश्न है, या तो ये समस्त शब्द हटाओ और समस्त रखना है तो फिर सब मुनियों से सिद्ध करके बताओ कि इन्होंने अनुभव की ही बात की है, दूसरी बात नहीं की। सीधी सीधी बात है। शब्द रखना है विशेषण रखना है तो उसे सिद्ध करके बताओ, और नहीं तो वो हटाओ। अब हटाने वाले हम होते कौन है? 6वीं शताब्दी में योगेंद्र देव लिख गए, तो अब तो हम उन्होंने बड़े सोच समझ के लिखा। अब क्या सोच समझ के लिखा वो मर्म समझना पड़ेगा। शब्द तो झूठा नहीं, शब्द तो साचा है। और वर्तमान में जितने ग्रंथकार मुनिराज हैं वो चारों अनुयोगमयी बातें लिखी, शुद्ध आध्यात्मिक तत्व ज्ञान की बात। ये तो कुंद कुंद का नाम गुरुदेव श्री ने इतना बढ़ा दिया सो लोग जानते भी हैं, वरना पूज्यपाद देवनंदी ने 2 ग्रंथ लिखे अध्यात्म के, समाधि शतक और तत्वसार, लेकिन दोनों की जो साइज है ना वो तत्वार सूत्र की सर्वार सिद्धि टीका के 1 अध्याय बराबर है। 9 अध्याय छूट जाएंगे। 1 अध्याय में जितना मैटर है, जितनी पंक्तियां और शब्द हैं, ये दोनों ग्रंथ मिलके उतने। तो आप देखो साइज क्या हो, ठीक है ना। और उनके अलावा भूले भटके कोई आचार्य मिलेंगे जिन्होंने अनुभव की चर्चा की, और यहां बात है मुनिराजों की, इसलिए विद्वानों की बात कर नहीं सकते। समझ गया क्यों? ये गहरा रहस्य सुनना जरा विजय जी, श्रोतारा सावधानतया श्रृण्वन्तु। जब मैं कह रहा हूं कि गहरा रहस्य माने फुल अलर्ट। विद्वानों में सच्चे और झूठे का भेद आप नहीं कर सकते। मुनिराजों में सच्चे हैं या नहीं है, भावलिंगी हैं या नहीं है, कोई तो पहचान है, कोई तो विशेषण है। विद्वानों में तो सम्यक दृष्टि भी है कि नहीं है, इसकी गारंटी क्या लोगे? अच्छी लिखना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए, हो गए विद्वान। इसलिए विद्वान शब्द नहीं दिए, मात्र मुनिराज शब्द दिए, क्योंकि उनमें भावलिंगी मुनिराजों की क्वालिटी को हम, उनकी अंदर की पवित्रता को हम गारंटी दे सकते हैं कि जो भावलिंगी मुनिराज हैं वो अनुभव की बात करेंगे, क्योंकि उनकी तो पूंजी ही वो, भावलिंगी ही जिनका धन है। समझे कि नहीं? तो अपनी मूल बात को छोड़ के कौन करेगा? अरे संसार में शादी ब्याह जैसे संबंध होते हैं, उनमें भी उस लड़के को लड़की को खुद पता नहीं हो कि हमारा गोत्र क्या है, लेकिन एक बार तो उसको वो पंडित समझ ले तेरा अब गोत्र ये है, पिछला गोत्र ये था, बताया तो जाता है ना। तो वो जिनके खुद पता नहीं है वो पूछ के बताते, बुजुर्गों से पूछना पड़ता है। भाई साहब वो पूछ रहे पंडित जी गोत्र बताना पड़ेगा, गोत्र क्या है? भैया पूछते ताई गोत्र क्या है, मामी गोत्र क्या है, इधर उधर से पूछ पूछ के काम चलाना पड़ता है। उन्हें खुद पता नहीं है, लेकिन जो जिस अनुभव में जिस भावलिंग में ही रचते बचते हैं, उन्हें पता नहीं हो, वो उसकी चर्चा नहीं करें, ऐसा हो सकता है? अब पॉइंट समझ में आ रहा क्या कह रहा हूं मैं? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, वो बताएंगे ही। समझते? तो भावलिंगी मुनिराजों ने यदि कुछ भी संस्तुति की है और उस संस्तुति में अनुभव नहीं होगा, आत्मानुभूति नहीं होगी, निर्विकल्प सुख नहीं होगा, ये हम मानने को तैयार नहीं।
अभी बात कुछ भी पूरी नहीं हुई रूपल बहन, अभी तालियां बजाने का मौका तो आएगा, अभी तो बात शुरू हुई है, पूरी कुछ नहीं हुई। ये तो एक हाइपोथेसिस है, उपस्थापना है कि भाई जो व्यक्ति जैसा है वो वैसा थोड़ा, जो भी मुमुक्षु विद्वान है वो लाख बच के चले, पर कहीं या तो गुरुदेव का नाम आएगा या सोनगढ़ का नाम आएगा और कुछ नहीं होगा, तो गुरुदेव के वचन आ जाएंगे, नाम नहीं लेगा, बात बोलेगा, वो बच नहीं सकता उससे, समझ में? या तो मुमुक्षु विद्वान नहीं होगा, वो 3 के ना 13 के होंगे, इधर भी गंगा का गंगा, जमुना का जमुना, श्रद्धान किसी का नहीं है, नोट खड़े मिलना चाहिए, ये तो वो लोग हैं। दुर्भाग्य है कि पूजा आजकल वो ही रहे, सारे मुमुक्षु संस्थान उनको पूज रहे हैं जो जिनके श्रद्धान का कोई ठिकाना, अरे अंतरंग श्रद्धान तो छोड़ो, गुरुदेव और तत्व ज्ञान के प्रति जिनका श्रद्धान पक्का नहीं है, बस लिफाफा पक्का होना चाहिए, वो पूज रहे हैं मुमुक्षुओं। जो सत्य बात कहते हैं उनकी कीमत नहीं है आज, ये तो विडंबना मुमुक्षुओं की बताई। लेकिन एक बात तय है कि यदि मुमुक्षु परंपरा का विद्वान है, लेकिन ऐसा नोटों का भगत नहीं है, वो एक ना एक बार तो गुरुदेव की बात बोलेगा, नाम से बोले चाहे बिना नाम के बोले, लेकिन बात बोलेगा, उसके बिना वो चलेगा कैसे, उसकी पूंजी ही वो है, समझ गए? ऐसे ही जो भावलिंगी मुनिराज हैं वो अनुभव की बात ना करें, ऐसा संभव नहीं, किसी ना किसी रूप में तो करेंगे। ये क्या है? एक उपस्थापना है, हाइपोथेसिस। हमने जिसे कहते हैं मोटी बात कहती है, हिंदी में एक शब्द चलता ना, भाई मोटी बात करो, फर्ज करो, ऐसा है। तो ये ऐसा डायलॉग है कि जब जो इसी खेत के हैं, खेत क्षेत्र को कहते हैं, तो जो इसी क्षेत्र के हैं, अनुभव के क्षेत्र के हैं, अनुभव से ही पले और बड़े हैं, उनके वचन में, उनके लेखन में अनुभव की महिमा ना आए, ये तो हो सकता नहीं। लेकिन कहने से कैसे जाने? कहने से अकेले कैसे जाने? आपने कह दिया, लोग कैसे पहचाने? प्रश्न तो ये है ना, हमें तो स्पष्ट दिखना चाहिए। हमें प्रथमान योग के किस्से कहानियों में कहीं नहीं दिखता। आप प्रथमान योग के जितने ग्रंथ हैं आप पढ़ के आ जाइए आराम से, कहीं अनुभव की सीधी चर्चा आई हो तो बता, ठीक है? तो एक बाधा आ गई। फिर चरणान योग, असल में चरण माने तो आचरण होता है, और आचरण माने असली चारित्र है, और चारित्र निश्चय चारित्र तो अंतरंग अनुभूति रूप ही होता है। लेकिन पूरे चरणान योग में इसकी कहीं चर्चा नहीं। जितने चरणान योग के प्ररूपक ग्रंथ हैं उनमें कहीं चर्चा नहीं है इसकी। बाहरी वृताचरण व्यवहार चरित्र की ही चर्चा है। जितना ऊहा पोह की गई है सब उसकी की गई है। और जब व्यवहार चरित्र की चर्चा होगी तो वो देह और संयोग आश्रित होगा, स्वभाव आश्रित नहीं। विषय आज का गंभीर है विजय जी। पहले असली आज के इस पहले शब्द के निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए आपको बड़ा अटेंशन चाहिए। एक और आप कह रहे हैं कि जितने भी भावलिंगी मुनिराज हैं उनके तो आएगा ही आएगा, और दूसरी ओर कह रहे हैं लोग साहब पहले प्रथमान योग से छुट्टी हुई, फिर चरणान योग से भी छुट्टी हो गई, तो आधी जिनवाणी तो निकल गई। आप तो कह रहे थे आएगा ही आएगा। चलो भाई और आगे क्या बोलो? करणान योग, करण माने परिणाम। शब्द सुनना जरा ध्यान से मुकेश जी। करण माने परिणाम, परिणाम माने करणान योग में किन परिणामों की चर्चा है? जिनसे या तो बंध होता है या जो बंध के उदय से जो परिणाम होते हैं।
दो तरह के परिणामों की चर्चा है कर्णानियोग। इन परिणामों से इन कर्मों का बंध होता है। एक तो इन परिणामों की चर्चा है, और दूसरे अमुक कर्म के उदय से ऐसे परिणाम होते हैं। तो ये परिणामों में आत्मानुभूति कहां से आई? क्योंकि आत्मानुभूति से ना तो किसी कर्म का बंध होता है और ना किसी कर्म के उदय में आत्मानुभूति होती है। लेकिन कर्णानियोग का टोटल सब्जेक्ट यही है। श्रेणी की बात भी करते हैं, श्रेणी शुद्ध अनुभव रूप होती है, लेकिन उसमें वो क्या बताते हैं? इसके बाद ये गुणस्थान होने पर इस कर्म की बंध विच्छित्ति हो गई, इस कर्म का उदयाभावी क्षय हो गया। माने जितना बताया जाएगा, जितना इफेक्ट आ रहा है वो किसमें बताया जाएगा? कर्म में बताया जाएगा। आप डूब रहे अपने में, समा रहे अपने में, और कर्मों को क्या हुआ ये बताया जाएगा श्रेणी आरोहण में। अंदर में बढ़ने में क्या होता है ये कहीं नहीं बताया। श्रेणी का काल विशुद्ध अनुभव का काल है, सर्वोत्कृष्ट अनुभव का काल है। ये चीजें आप लोगों को नोट करने जैसी है, जीवन में याद रहेंगी। कभी इन अनुयोगों का ऐसा विश्लेषण आपको टू द पॉइंट नहीं मिलेगा। समझिए, बिल्कुल दो टूक बता रहा हूं। श्रेणी के आरोहण जैसी परिणामों की स्थिति जो शुद्ध अनुभव की स्थिति है, उसके बारे में वर्णन करते समय क्या बताया? आप ट्रेन में बैठ के जा रहे थे। आप कहां जा रहे थे? कौन सी ट्रेन में थे? किस क्लास में थे? ये कुछ नहीं बताया। अब इतनी देर बाद जब आप यहां पहुंचे तो इतने स्टेशन छूट चुके। अरे उन स्टेशनों से मुझे लेना देना क्या था? मैं तो अपने ट्रेन में बैठा था, हमें क्या लेना देना कौन सा स्टेशन छूट गया, अब कौन सा निकल गया? निकलता रहे। लेकिन कर्णानियोग के ग्रंथों में विशुद्ध अनुभव का वर्णन करते समय यह नहीं बताया कि आप आगे कहां बढ़ रहे हैं, कौन कौन से स्टेशन छूटते जा रहे हैं, ये बताया। एक भी ग्रंथ में कर्णानियोग में अंतरंग में बढ़ने वाली विशुद्धि का वर्णन किया हो तो बता दो। मेरा प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये बहुत सीखने लायक बात बता रहा हूं। हमारे मोक्षु विद्वान सब लग के, अरे साहब वो कर्णानियोग का स्पेशलिस्ट, काय का स्पेशलिस्ट? कर्ण माने परिणाम, और सर्वोत्कृष्ट परिणाम तो अनुभव का परिणाम है, उसके बारे में बताने को किसी के पास क्यों? क्योंकि आपका कर्णानियोग वो ऐसे परिणामों की चर्चा करता है या तो जिनसे कर्म बंध हो, या ऐसे परिणामों की चर्चा करता है जो इस कर्म के उदय से, और बहुत ज्यादा करेगा अंतरंग परिणामों की करेगा तो अंतरंग में क्या हो रहा है ये नहीं बताएगा, कौन से कर्म छूटते जा रहे हैं ये बताए। इसको कहते हैं विडंबना। जो शुद्ध अनुभव का परिणाम सारे मोक्ष मार्ग को साधता है, जिस अशुद्ध अनुभव के परिणाम से गुणस्थान बढ़ते हैं, सारे गुणस्थानों के वर्णन में उस अनुभव के परिणाम की चर्चा। चौथे गुणस्थान में साहब क्या दर्शन मोह के इतनी प्रकृतियों के उपशम से, सत्तर नमो समदो दंसण मोह वो करना है, वो घुमट सार की गाथा है। 7 प्रकृतियों को उपशम से, उपशम सम्मो खयादु खइयो है, और 7 प्रकृतियों का क्षय हो जाए तो छायक। अरे उपशम सम्यक दर्शन में क्या होता है ये नहीं बताया। उपशम सम्यक दर्शन जिसके हो जाता है उसके 7 प्रकृतियों का उपशम होता है, बता। उपशम में क्या होता है ये नहीं बता रहे, कर्मों का क्या होता है ये बता रहे, छायक सम्यक दर्शन में क्या होता है ये नहीं बता रहे, परिणाम नहीं बता रहे।
जिसके क्षय एक सम्यक दर्शन के परिणाम हो उसको 7 प्रकृतियों का क्षय हो जाता है। वाह, तुम दुनिया की बातें बता रहे, जिसका ब्याह है उसके गीत क्यों नहीं गा रहे? सारी मोक्ष मार्ग की प्रक्रिया आत्मानुभव से बढ़ती है। उस आत्मानुभव के बारे में एक शब्द नहीं है करणानी, जबकि करण शब्द का अर्थ है परिणाम, और परिणाम वह जड़ के कर्म के होते हैं। कहीं कर्म में कोई परिणाम होता है क्या? और चेतन का परिणाम चैतन्य रूप होना चाहिए। भला आदमी अनादिकाल से तो पर में भटक रहा था, चेतन का परिणाम पर में अपना पर जैसे तैसे अपने में आया, शुद्ध रूप हुआ, सो आपने उसकी चर्चा करना बंद कर दी। जब तक गड़बड़ था आप खूब गीत गा रहे थे, सुधर गया तो चर्चा ही करना बंद कर दी। नाराज नहीं हो तो मैं एक बात कहूं, विजय जी नाराज मत होना, आपसे डर बहुत लगता है मुझे, सबसे सीनियर हो ना, इसलिए कह सकते हैं कुछ भी। वो एक डाकू था माधो सिंह, वो मिल गया कहीं, सही नहीं, झूठ बात नहीं कह रहा, कहीं मिल गया, हम तो जानते नहीं थे। तो कोई बताता भैया ये डाकू माधो सिंह हैं, बड़े प्रसिद्ध थे। तो उसने एक बात कही, वो बात हमें गजब की अपील की। मेरे से बोलता, कहता प्रोफेसर साहब कुछ मत पूछो, आप जैसे पढ़े लिखों के चक्कर में आके 2 कौड़ी का हो गया। जब तक लूट मार करता था रोज अखबारों में छाया रहता था, रोज न्यूज में छाया रहता था, डाकू माधो सिंह ने ये किया, डाकू माधो सिंह ने वो किया। जब तक डाकू था चारों तरफ चर्चा में था, अब शरीफ आदमी बन गया, हमारे गली का कुत्ता भी नहीं पूछता। मेरी बात को कड़वेपन में मत लेना, उसकी पीड़ा बता रहा हूं। जब ये परिणाम कर्मों को बांध रहे थे, सारा करने में गीत गा रहा था, और जब ये परिणाम अपने स्वरूप में समाने लगे, पूरा कर्णान योग मौन हो जाता है। वो कहता है वो भागा, वो भागा, वो भागा, इसने क्या किया ये नहीं बताता, इसमें क्या हुआ ये नहीं बताता है। इसका मतलब है तुमने कर्म के परिणामों की चर्चा की है, चैतन्य के परिणामों की चर्चा नहीं की। नाम कर्णान योग है। कर्ण माने परिणाम होता है, परिणाम माने आत्मा का परिणाम, लेकिन उसकी चर्चा नहीं की है। कर्म के उदय से या कर्म को बांधने के लिए जो जो परिणाम होते हैं उनकी चर्चा की। स्वरूप में समाने वाला परिणाम की भी चर्चा यदि करना पड़ी तो उसमें उस परिणाम की चर्चा नहीं की है। उस परिणाम के परिणाम स्वरूप कौन कौन से कर्म भाग के गए, छूट गए, उनकी चर्चा की। छूटने वाले स्टेशनों की चर्चा की है। तुम ट्रेन में क्या कर रहे थे, हमें तो पता ही नहीं था, मैं तो चैन से सो रहा था। अरे आपको पता ही नहीं, इतनी देर आप सो रहे थे, 20 स्टेशन छूट गए। छूट गए होंगे, मुझे तो मीठी नींद आई भाई साहब, मजा आ गया। मैंने किसका सेवन किया, नहीं वो प्रमाद है, कोई उसकी अच्छी महिमा नहीं कर रहा हूं, लेकिन लोक दृष्टि से लोग कहते हैं अरे बड़ी और मीठी नींद है भाई साहब, परेशान हो गए थे। लेकिन आप क्या कहते हैं, भाई साहब इतने में तो 20 स्टेशन छूट गए। जो छूट गए उसकी चर्चा मुझे क्यों सुना रहे हो भाई? मेरे परिणामों में क्या हुआ, मुझे क्या मिला, उसकी चर्चा करो। उसके लिए कर्णान योग कहता है गांधी जी का बंदर बन जाता है। ना भैया मैंने नहीं बोल रहा, कहीं लिखा मिले तो मुझे बताना भाई साहब, मैं सिर माथे करूंगा। क्यों मुकेश जी, इन्होंने तो कई कर्णान योग की क्लासें अटेंड की हैं विद्वानों की। ये बहुत शौकीन जीव है, कहीं मिले स्वाध्याय के लिए हर समय समर्पित। कहीं जाना पड़े, शिविर में जाओ, पंचकड़क में जाओ, विधान में जाओ, कहीं जाओ जहां अपने 2 तत्व की चर्चा मिलती है, वहां मुकेश जी हमेशा समर्पित। हम इनके भाव की प्रशंसा करते हैं, लेकिन इन्हीं से पूछ रहे हैं। मैंने तो उतनी कर्णान योग के शिविर अटेंड नहीं किए, क्लासें अटेंड नहीं की, लेकिन मुझे इतना बता दो कि वो आपके कर्णान योग ने किया क्या, बताया क्या, ये बता। एक जो कर्णान योग के शिविर चलाने वालों का एक
मेरे पास फोन आया, भाई साहब अब देखो, अब और लगे नहीं लगे, एक अद्भुत शिविर लगा रहे हैं, पूरे समग्र चर्चा करेंगे, आप जैसे विशेषज्ञ जो अच्छे विद्वान हैं वो आओ, सीख लो एक बार करणानी योग क्या होता है, क्या उसमें बताया गया है, एकदम एक एक चीज का बड़ा प्रामाणिक अध्ययन कराया जाएगा, आओ। मैंने कहा भाई साहब देखो, झूठ तो बोलेंगे नहीं, हमारे पास तो अभी आने का समय है नहीं ना, हम आ पाएंगे। अरे सब छोड़ दो, नौकरी वोकरी में क्या रखा है, सब भूल जाओ, आ जाओ, फिर मौका नहीं मिलेगा। हमने कहा अच्छा चलो आ जाते हैं, खुश हो गए। मैंने कहा एक चीज का उत्तर दे दो, क्या आपके करणानी योग में करण माने परिणाम है, परिणाम चेतन का, इसमें चेतन के परिणामों की कितनी चर्चा करोगे और कर्म के परिणामों की कितनी चर्चा करोगे, जिनसे कर्म का कोई रिश्ता नहीं, ना जिनसे कर्म बने, ना जो कर्म के उदय में आए, और ना जिनसे कर्म छूटने की चर्चा हो। कर्म को टोटल माइनस करके आत्मा के परिणामों का अनुयोग यदि बताते हो तो मैं आने को तैयार। अरे तुम तो फालतू की बातें करते, ये उत्तर मिला मुझे, फालतू की बातें करते, व्यर्थ की पंडिताई मत दिखाओ। भाई मैं सीधा सीधा पूछ रहा हूं कि करण तो चेतन का परिणाम का नाम है, तो हमें वो करणानी योग चाहिए जिसमें चैतन्य के परिणामों की चर्चा, चेतन में समाने वाले, चेतन से तन्मय होने वाले चेतन के परिणामों की विशेषता की चर्चा हो, हम आने को तैयार। परिणाम चेतन के और बंधता कर्म है, परिणाम चेतन के और कर्म के उदय से होते हैं। ऐसे कर्माधीन प्रणति के लिए, ऐसे परिणामों को, ऐसे करण को जानने के लिए मेरे पास समय नहीं। डिफरेंस समझ में आया? सीधा बोल दिया उनने, लेके फोन पटक दिया, कोई बात नहीं भाई, पटक दिया, हमें कोई एतराज नहीं। तो आपके लिए प्रथमान योग में अनुभव की चर्चा नहीं मिली, चरणान योग में अनुभव की चर्चा नहीं मिली, करणान योग में अनुभव की चर्चा नहीं मिली। अब ले दे के द्रव्यान योग बचा, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 85 काय, 4 अभाव, 5 भाव, 6 सामान्य गुण। मोटे मोटे तो मुझे सिलेबस इतने ही याद है, ज्यादा याद नहीं। अब ये सब भी पढ़ लिए तो इनमें कहीं आत्मानुभव नाम का कोई चैप्टर नहीं मिला। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई मुकेश जी भाई साहब? इनमें आत्मानुभव नाम का कोई चैप्टर नहीं मिला। जानकारियां बहुत की हैं, लेकिन एक भी चैप्टर ऐसा नहीं है जिसका नाम आत्मानुभव हो। विजय जी भाई साहब, हो तो बता दो जरा मुझे, समझिए। अब ये बड़ी चक्कर की बात होगी कि करणान योग में भी नहीं है। करणान योग का ही पार्ट जो अध्यात्म ग्रंथ हैं, समय सार आदि, कुंद कुंद का साहित्य, समाधि शतक, तत्व सार और कुछ ग्रंथ हैं जिनमें है, लेकिन उनको अकेले शुद्ध द्रव्यान योग का ग्रंथ के रूप में कम जाना जाता है। उन्हें तो अध्यात्म शास्त्र के रूप में जाना जाता है। बात समझ गए? ख्याल में पड़ी? वो अध्यात्म शास्त्र है। तो इसका मतलब करणान योग का एक छोटा हिस्सा है जिसका नाम अध्यात्म ग्रंथ है, उनमें अनुभव की चर्चा थोड़ी बहुत किसी रूप में पाई जाती है। अन्यथा 4 अनुयोगों में मोटे मोटे तौर पे कहीं अनुभव की चर्चा नहीं है। और उन्हीं मुनिराजों ने, भावलिंगी मुनिराजों ने 4 अनुयोग के ग्रंथ लिखे, तो फिर समस्त मुनि संस्तुत कैसे कह दिया आपने? कोई कोई मुनि संस्तुत कह देते। देखो मैं ऐसा, तो आप बोर हो चाहे खुश हो, छोड़ने वाला नहीं हूं मैं। पॉइंट जो आचार्य ने कहा उसका मर्म खोल के रहूं, वो मेरा लक्ष्य है।
मुझे और दूसरे आप लोगों किसी की परवाह नहीं है। मेरे को परवाह है कि आचार्य ने जो कहा वो आपको असल में आपके तक पहुंचे। तो अभी तक की चर्चा से ये सिद्ध हो रहा है कि वो समस्त मुनि संस्तुत नहीं लग रहा, कोई कोई मुनि संस्तुत लग रहा, लेकिन आचार्य ने तो लिखा समस्त मुनि संस्तुत। इसका मतलब है चारों अनुयोगों में अनुभव के बिना कोई बात नहीं है। मैं एक बात पूछता हूं भाई साहब, पार्श्व पुराण ले लो। कल पार्श्वनाथ भगवान का मुख चल रहा था ना, इसलिए मैं जानबूझ के वो चर्चा कर लूं। पार्श्व पुराण ले लो, उनके 9 भाव पहले से कथा शुरू होती है। 9 भाव पहले उनका नाम पार्श्वनाथ था? नहीं। 8वें भाव में? नहीं। 7वें भाव में? 6वें में? 5वें में? 4थे में? 3रे में? 2रे में? जब 8 भवों में उनका नाम ही पार्श्वनाथ नहीं था तो वो पार्श्व पुराण कैसे हुए? वो 8 भाव पार्श्व पुराण के अंग कैसे हो गए? मेरा प्रश्न समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? नेमिनाथ के में भी ऐसी है। नेमिनाथ पुराण में वो राजुल गाती है, 9 भाव से मेरी प्रीति लगी थी। वो उसका 9 भाव से बैर जुड़ा हुआ था, इनकी प्रीति लगी हुई थी। राग और द्वेष संसार में है क्या? या तो राग होगा या द्वेष होगा, समझे ना? अब इनने 9 भाव की प्रीति बता दी, उनने 9 भाव का बैर बता दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि नेमिनाथ का पुराण है तो पिछले भाव में जब उनका नाम नेमिनाथ था ही नहीं तो वो नेमिनाथ का पुराण कैसे, और वो पार्श्वनाथ का पुराण कैसे हो गया? अरे जिस भाव में नाम उनका वो था वहां कहो तो समझ में आता। अच्छा चलो इतना मान लेते, बाकी 8 भाव हटा देते, 9वां भाव अकेला रहेगा। तो जो जन्म की चर्चा है, 6 महीने पहले से रतन बरस रहे, फिर उसके भी 9 महीने बाद बालक तीर्थंकर का जन्म हुआ। इंद्र आया, सुमेरु पर्वत पे ले गया, खूब 1008 कलशों से जन्माभिषेक किया, इंद्राणी ने श्रृंगार किया, लाके दे दिया। ये सब तो पार्श्वनाथ की चर्चा है। क्या कहा मैंने? 8 भाव हटा दिए, अकेला 9वां भाव रखा, और 9वें भाव की चर्चा आपसे कर रहा हूं। तो मैं पूछ रहा हूं कि ये तो पार्श्वनाथ की चर्चा है कि नहीं? क्या गर्भ के 6 महीने पहले से रत्न बरसे, 9 महीने और बरसते रहे, 15 महीने रत्न बरसे, फिर उसके बाद जन्म हुआ, इंद्र सुमेरु पर्वत पे ले गया सौधर्मेंद्र, वहां 1008 कलशों से जन्माभिषेक हुआ, इंद्राणी ने श्रृंगार किया, लाके मां को सौंप दिया, फिर खेलने बड़े होने लगे, खेलने कूदने लगे। ये तो पार्श्वनाथ की चर्चा है कि नहीं है? सब लोग सिर खुजा रहे, आप सबका प्रतिनिधि बनके मैं खुजा रहा। अब क्या उत्तर दें? हां कहें तो फंसे और ना कहें तो फंसे। भाई ये तो पार्श्व कुमार का ही जन्म हुआ था। अरे वो कुमार की चर्चा है, पार्श्वनाथ की चर्चा का। नाथ तो वो होता है कि जिसने अथ यानी नए परिणमन की शुरुआत को समाप्त कर दिया। रहिए अनंत अनंत काल जथा तथा शिव परिणय, उनका नाम नाथ है। जिनके अथ होती है, कोई नई शुरुआत होती है, वो नाथ नहीं होते। अथ और नाथ में यही अंतर है। जिनके हर रोज कुछ ना कुछ नया होता है वो अथ हैं, और जिनका हर रोज एक जैसा होता है वो नाथ। जिनके अथ नहीं है वो नाथ। ना अथ नाथ। नाथ माने स्वामी नहीं होता है, नाथ माने मालिक नहीं होता है। आपको बहुत बड़ा भ्रम है
तीन लोक के नाथ। अरे तीन लोक के नाथ क्या होते? ये आपकी दीनता बोलती, ये तत्वज्ञान नहीं बोलता। तत्वज्ञान तो कहता है कि जिसके परिणमन नए नए हो, लेकिन परिणमन में नयापन कुछ ना हो। क्या कहा? पर्याय प्रति समय नहीं हो, पर उस पर्याय में ढूंढ के लाओ तो कुछ भी नया नहीं मिले। सब एक जैसे, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर। इसका नाम यदि नाथ है तो इसकी चर्चा कहां से शुरू होती है? इसकी चर्चा शुरू होती है भाई जब अष्टम वर्ष कुमार धरे अणुवृत्त महासुखकार। ये पहला कदम था जो मोक्ष मार्ग या नाथ की ओर बढ़ रहा था। यहां से चर्चा शुरू हुई। 8वें वर्ष में यदि 5वां गुण स्थान नहीं होता तो अणुवृत्त धारण कर सकते थे, और अनुभव के बिना 5वां गुण स्थान हो सकता था? एक्चुअली पार्श्वनाथ की चर्चा तो अब शुरू हुई, और कहां जाके पूरी होगी कि जब तक सिद्ध नहीं हो जाएंगे, प्योर अनुभव में नहीं रह जाएंगे, तब तक चर्चा पूरी नहीं होगी। मतलब पार्श्वनाथ का पुराण भले ही 9 भाव पहले से हो रहा था, लेकिन 9 भाव में वो पार्श्वनाथ का लक्ष्य था, उसमें 9 भाव का लक्ष्य नहीं था, ना कमठ का लक्ष्य था, और ना अन्य किसी जीव का, विश्वजीत वगैरह किसी का लक्ष्य था। समझ में आ रहा? ये संसारी जीव जो ऐसे मोह के परिणामों में मग्न है, यही जीव जब अनुभव को अपने जीवन में आत्मसात करता है, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ऐसी भूमिका में पहुंचता है कि नाथ हो जाता है। कुछ नया इसके जीवन में मिलना बंद हो जाता है। हर परिणति एक जैसी रहती है। उसका नाम है नाथ। तो बताइए, जब नाथ का पुराण है तो वो अनुभव के बिना हो सकता है? उसका लक्ष्य, उसका अंतर्निहित भाव, वो अनुभव के अलावा कुछ हो सकता है? इसको पालने के लिए ही सारे आयोजन किए जाते हैं। संसार में वंश वृद्धि के लिए शादी नाम का ऐसा आयोजन किया जाता है, दुनिया भर के खर्चे, दुनिया भर के टोटके, इनको बुलाना, उनको ये लेना और ये देना, ये दुनिया भर के जो ड्रामे चलते हैं, उसके पीछे एक छोटा सा लक्ष्य है, वंश वृद्धि। झूठ नहीं कह रहा हूं, मायाचारी नहीं करवाइए मेरे से, असल बात इतनी होती और कुछ नहीं। समझ में? नहीं तो वही शादी और वही बहू कुलच्छनी हो जाती, वंश ही नहीं बढ़ रहा। ये संसार की विडंबना है। हम इन बातों का पक्ष नहीं लेते, समर्थन नहीं करते, लेकिन ये बता रहे कि संसार की विडंबना है। समझे आप? उसको पहचानना पड़ेगा। एक वंश वृद्धि के लोभ में 2 जीवों के लिए और इतने आयोजन, इतना ड्रामा दिखाते हैं जिसकी कोई ठिकाना नहीं। लोभ है इतना सा। ऐसे उस एक लोभ के चक्कर में, एक अनुभव की महिमा जगाने के चक्कर में 9 भाव पहले के जीव के परिणामों की दिशा को वहां तक पहुंचा के दिखाते हैं। कहते ये जो अथ था, अथ से नाथ कैसे बन गया, कि एक अनुभव की महिमा से बन गया, बाकी किसी से हाईलाइट नहीं किया गया उसको। लेकिन जो चेंज बताए गए वो सारे चेंज अनुभव के थे। वो चेंज, वो परिवर्तन वो और किसी के नहीं थे। ख्याल में आया? तो प्रथमान योग सीधे तो नहीं कहता है, समझदार को इशारा काफी, समझ सको तो वो अनुभव के अलावा किसी और के गीत नहीं गाना चाहिए। दादी से पूछो जिसके पोते की शादी हो रही,
बहू आएगी, पैर छुएगी, पहली बात निकली, दूध हो नाओ पूतों फलो। हम तुझे दूध से नहलाने को तैयार हैं, लेकिन पूत का फल देना पड़े। दिमाग वायरस वहीं घुसा पड़ा है, फिक्स है। आपको पता है, जिस समय बच्चे के बाल उतरते हैं, पहले गर्भावस्था के बाल उतरवाते हैं ना, उस तरह से साफ करवाते हैं। आपको पता है उस समय क्या बोला जाता है जिन शासन में? निर्ग्रंथ दीक्षा भागी भव। निर्ग्रंथ दीक्षा का पहला कदम होता है केस लॉन्च। तू निर्ग्रंथ दीक्षा लेना, इसके प्रतीक रूप में तेरे बाल उतरवा रहे। भले ही लॉन्च नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो गंजा कर रहे हैं, तुम निर्ग्रंथ दीक्षा लेना बेटा इसलिए कर रहे हैं। माथे पे सिर के बीचों बीच ओम लिखा जाता है, समझ रहे हैं? मर्म समझने की कोशिश करो तो बहुत कुछ है, और नहीं समझने की कोशिश करो तो कुछ भी नहीं। आप दुनिया भर के मिथ्यात्व पालते हो बाल उतरवाने के नाम पे। उसकी मड़िया बनाओ, उसको ये करो, बहन को ये देना, फलबुआ को ये देना, दुनिया भर के टोटके पर लगा दिए। सारे नेक चार संसारियों को नोट बांटने के हो गए, सोना चांदी बांटने के हो गए। उस बच्चे के लिए क्या सिखाना था, क्यों किया था, ये किसी ने नहीं बताया आज तक। शुद्ध संस्कार विधि में क्लियर दिया है, आचार्यों के मंत्र दिए हैं कि उस समय बोला जाता है माथे पर हल्दी से या केसर से बीचों बीच ओम पंच परमेष्ठी का प्रतीक लिख के कहा जाता है पांचों परमेष्ठियों की शुरुआत साधु परमेष्ठी से होती है, और साधु परमेष्ठी की शुरुआत निर्ग्रंथ दीक्षा से होती है। इससे नीचे की किसी बात के लिए हम तुम्हें आशीर्वाद नहीं दे रहे। बताइए ना जरा आप, अब बोलिए क्या अनुभव नहीं है? हर एक के कहने का ढंग अलग होता है, लेकिन हर एक का लक्ष्य एक होता है। आपको चारों अनुयोगों से अभी एक एक बात बताऊंगा निकाल के। अभी तो मात्र प्रथमान योग चल रहा है, अभी करणान योग, चरणान योग, द्रव्यानुयोग बताऊंगा, थोड़ा सब्र करिए। क्योंकि हमारा उद्देश्य आपको विजन देना है, पिक्चर दिखाना नहीं। विजय जी क्या कहा आपको? इस चर्चा का उद्देश्य, ज्ञानियों की चर्चा का उद्देश्य विजन देना है, पिक्चर दिखाना नहीं। क्या दिखता है? कन्नड़ वाले को कन्नड़ पढ़ा देते हैं, तेलुगु वाले को तेलुगु पढ़ा देते हैं, उर्दू वाले को उर्दू पढ़ा देते हैं। तो डॉक्टर कहता है क्या पढ़ रहे हो आप, ये हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको चौथी, छठवीं, सातवीं कौन सी लाइन दिखाई पढ़ने में आ रही है, वो इंपॉर्टेंट। कुछ नहीं आते तो बिंदियां लगा देते, चूल्हे बना देते हैं ऐसे। इसका मुंह किधर को है ये बता। हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि आप वो पढ़ना जानते हैं कि नहीं। हमारा लक्ष्य ये है कि आपकी आंख में वो देखने में आता है कि नहीं, आपका विजन है कि नहीं। वह परीक्षण भाषा का नहीं करता है, वह परीक्षण विजन का करता है। ऐसे आपने कहानी किसकी पढ़ी, ये इसका लक्ष्य नहीं है प्रथमान योग का। उसने आपको विजन क्या दिया, आप पिक्चर देख के खुश हो जाते हैं। ज्ञानी जन विजन उसको परीक्षण करते हैं, और जिसके विजन है उसकी आंख लगाई जा सकती है, किसी को भी मर भी जाए तो भी लगाई जा सकती है, वो देख सकेगा। उसका सिस्टम सही है कि देह मर जाए लेकिन ऑर्गन नहीं मरते एक समय तक, वो यूज हो सकते हैं, वो जीवंत हो सकते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? उनमें विजन होना चाहिए, और वो जिंदा भी रहे और विजन खत्म हो जाए, रेटिना खत्म हो जाए, तो उसके बाद इसलिए
आप स्वाध्यायी हो तो आपके पास विजन चाहिए। यदि आत्मदर्शन का विजन है तो सारे अनुयोग समस्त मुनि संस्तुत हैं, और आत्मदर्शन का विजन नहीं है तो आपके लिए एक भी अनुयोग मुनि संस्तुत नहीं। थोड़ी सी चर्चा प्रथमानुयोग की। कल इसके आगे चर्चा अन्य अनुयोगों की करते हुए लास्ट में निष्कर्ष देंगे कि समस्त मुनि संस्तुत एकमात्र आत्मानुभूति ही है। इसको स्पष्ट करेंगे। आज यहीं तक रखते हैं विशेष चर्चा।